और बस आखिरी में बात करूँगा, टाइम भी जो है वो गुज़रता जा रहा है। एक और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताता हूँ इस हवाले से, माइंडफुलनेस के हवाले से। अल-कुशैरी का एक कोट है माइंडफुलनेस के हवाले से। अल-कुशैरी रिपोर्टेड कि अबू बकर अल-फारिसी रहिमहुल्लाह वाज आस्क्ड अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इनवर्ड साइलेंस। मैंने बात की साइलेंस की, इनवर्ड साइलेंस की, कि जब आप काम हैं, आप बैठे हुए हैं और आप थॉट्स को नहीं सोच रहे हैं और आप अल्लाह ताला की याद जो है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कितना ही अच्छा है कि हम नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद बैठ जाएं, जिक्र करें वहाँ पे बैठ के। कितने अज़कार हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह मानता, सबसे पहले सलाम फेरने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंतस्लाम मिनकर सलाम तबारकता अज़ल जलाल वल इकराम, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मूतिअ लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एंड देन आयतुल कुर्सी, फिर तीनों कुल, फिर और भी कई अज़कार हैं। अस्तगफिरुल्लाह को आप शामिल कर लें, दुरूद इब्राहीमी को आप शामिल कर लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम को आप शामिल कर लें। तो जब भी आप, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इससे क्या है कि आपका माइंड फोकस रहेगा, साइलेंस की आदत हो जाएगी। आपको मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है सलाम फेरने के बाद, मोबाइल फ़ोन जेब में ही होगा, ना आपके सामने होगा। सिर्फ ये अज़कार करें बैठ के, और फिर वो सुकून देखें जो आपको मिलेगा। फिर वो जो बेचैनी है ना, देखें वो कैसे गायब होती है। वो जो जल्दबाजी है ना पर्सनैलिटी की, वो देखिएगा आपके कैसे सेट होती है आपकी। ये है बेसिकली फार्मूला। तो अल-कुशैरी ने कहा कि अबू बकर अल-फारसी से किसी ने पूछा कि इनवर्ड साइलेंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जाए। इनवर्ड साइलेंस से क्या मुराद है? कि जब आप काम हैं, बिल्कुल, ही सेड इट इज़ टू अबैंडन प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। सुभान अल्लाह, तरकल अशगाल बिल माजी वल मुस्तकबिल, कि तरक कर दो। इनवर्ड साइलेंस का मतलब है कि तुम माजी और मुस्तकबिल के थॉट्स को तरक करके प्रेजेंट पे फोकस करो। कितनी खूबसूरत बात। प्रेजेंट ये है कि इस वक्त मैं क्या करूं, कि कल को मुझे मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर मुझे मौत आ जाती है। दिस इज प्रेजेंट। इसके बारे में सोचें ना। हम फ्यूचर की प्लानिंग, ऐसी ऐसी बातें फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी हुई भी नहीं होती, ओवर थिंकिंग, और माजी के बारे में बातें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वगैरह वगैरह। इनवर्ड साइलेंस प्रैक्टिस करनी है तो माजी से जान छुटवाएं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हाँ, प्लानिंग करें, मैं ये नहीं कह रहा प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन फ्यूचर के फियर्स को छोड़ दें। फ्यूचर को सोच सोच के अपने आप को मत जो है वो टॉर्चर करें कि मेरा मसला फंसा हुआ है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। भाई, मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। जिक्र करें, प्लीज़ अपने माइंड को पीस दें, जिक्र करें, जिक्र को प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई माइंडफुलनेस के हवाले से। बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट मैटर इन आवर लाइफ्स। माइंडफुल हो जाए, अल्लाह के बारे में माइंडफुल हो जाए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स। अल्लाह से माइंडफुल हो जा, अल्लाह तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा और अल्लाह ताला हर चीज़ तेरे लिए आसान कर देगा। और ये चीज़ हमने अप्लाई करके देखी है। इंसान फिसल जाता है, इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन ये है कि इस्तग़फ़ार को प्रैक्टिस करें, नमाज को बहुत बेहतर बनाएं, फोकस रह के नमाज पढ़ें, और पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ज़िक्र करें बैठ के, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को माइंड में अक्सर लाया करें, चाहे गुनाह की स्टेट में अल्लाह ताला को माइंड में ले आया करें, और अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार ना करें। शैतान के इस वसवसे में ना आए कि अल्लाह ताला मुझसे नफ़रत करता है।
अल्लाह ताला जो है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी तो ड्रेसिंग ही नहीं ठीक, मैं क्या मुंह दिखाऊं अल्लाह ताला को, ये बातें मत सोचें। अल्लाह ताला सीज योर हार्ट्स। यस, ड्रेसिंग डज मैटर, मैं इनकार नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने ड्रेसिंग का भी एक कोड डिफ़ाइन किया, लेकिन अपने आप को ज़्यादा डिग्रेड ना करें इस हवाले से। नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। और लास्टली ये कि इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ, इनका मजाक ना बनाएं। इंशाल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके मुंह से निकलने चाहिए ताकि कल को मौत के वक्त जो है वो यही अल्फाज आपके मुंह से निकलें, बजाय कि कोई बॉलीवुड का सॉन्ग आपके मुंह से निकल रहा हो। अल्लाह माफ़ करे। तो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस रिगार्डिंग माइंडफुलनेस। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को खूबसूरत बनाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला से माइंडफुल हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।